हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम देखने वाले हैं हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स जो कि सेटअप करे गए थे। सेटअप इन 2015 में सेटअप करे गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इनका अचीविंग जो टारगेट था, टारगेट ईयर हमारा था वो था 2030। तो इन गोल्स का हमारा टारगेट था वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना रहने के लिए, जहाँ पर हमारे पास कोई पॉवर्टी ना हो, पॉवर्टी का इंड किया जाए, जहाँ पर हम अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सकें और हम इंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल तो ये हमारे टारगेट्स थे इन गोल के पीछे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और ये गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये गोल्स एसएससी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी वेटेज रखते हैं कि यहाँ से एक नई गोल, जो कि मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, वहाँ से एक नई क्वेश्चन आपके लिए बन ही जाएगा। तो इन गोल्स को बाय हार्ट याद करना, बाय हार्ट आपको याद करना है। और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वो उन पे क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने गोल्स। जो हमारा पहला गोल है, तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल एसएससी हंटर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर दें, जिससे इसकी रीच थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि हम अभी अभी अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो इसका आपको ही हमारा साथ देना है। तो जो हमारा पहला गोल यहाँ पर है वो है नो पॉवर्टी। पहला ही गोल हमारे पास क्या है? पहला गोल हमारे पास है नो पॉवर्टी। और फर्स्ट गोल इज़ नो पॉवर्टी। तो नो पॉवर्टी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2015 में ये अडॉप्ट करी गई थी। टारगेट ईयर 2030 है। और इसका जो फोकस ईयर रहेगा वो रहेगा हमारे पास पॉवर्टी इरेडिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड में भी कुछ लोगों के पास तो है कि एनॉर्मस वेल्थ है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो वेल्थ से डिप्राइव्ड हैं। तो हमें एसडीजी का जो हमारा पहला ही गोल है कि दुनिया में गरीबी ना रहे, सबको समान अवसर मिले। तो ये इसका पहला है हमारे पास नो पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा गोल हमारे पास है जीरो हंगर। सेकेंड एसडी गोल जीरो हंगर। इसका मतलब है फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। सबके लिए हमारे पास फूड की सिक्योरिटी हो, सबके लिए पर्याप्त खाने के लिए हो। इंप्रूव न्यूट्रिशन, कोई माल न्यूट्रिशन ना रहे। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स कि हम पेस्टिसाइड्स या फिर उनका यूज़ कम करें, हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें। तो हमारा जो तीसरा गोल है वो है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ जैसे कि मैं कलर भी उसी के हिसाब से आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं गुड हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आपको सबको दिया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी हो जाती है वो कम किया जाए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लाए जाए पूरे विश्व में और कंट्रोल किया जाए डिजीज़ के स्प्रेडर्स को। सो दिस इज गोल ऑफ एसडी नंबर 3। सो लेट्स मूव टू द एसडीजी नंबर 4, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। एसडी नंबर 4 इज द क्वालिटी एजुकेशन। आईडी नंबर 4 is quality education. And quality education aims to provide free primary education for all, skill development, equal access, and lack of literacy improvement. So these four आर दी टारगेट्स बिहाइंड दी क्वालिटी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन मिले सबको, स्किल डेवलपमेंट हो, इक्वल एक्सेस दिया जाए अपॉर्चुनिटीज़ का सबको, और हमारा लिटरेसी में जो इंप्रूवमेंट है। सो आगे बढ़ते हैं आईडी नंबर 5। आईडी नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मीन्स कि जेंडर्स में इक्वालिटी है, मेल्स जो फीमेल्स के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। इसमें हो गया वुमेंस का एम्पावरमेंट, डिस्क्रिमिनेशन को इन करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना मेल्स और फीमेल्स को, और फीमेल्स का भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये इसका एम। सो चलते हैं छठे एसडीजी की तरफ, जो है क्लीन वाटर। क्लीन वाटर यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए सभी के लिए। इंप्रूव होना चाहिए सैनिटाइजेशन का, और कंजर्व करना है वाटर को, क्योंकि आपको पता है कि वाटर की जो शॉर्टेज है वो हर जगह पर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है, और ये समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। और हाइजीन अवेयरनेस भी हमें मेंटेन करनी है। सो ये हमारे पास गोल नंबर 6 था, दैट इज क्लीन वाटर। सो एसडीजी नंबर 7 की तरफ जाते हैं, वो है क्लीन एनर्जी। एसडीजी नंबर 7 क्या है हमारे पास? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी यानी मतलब कि रेन्यूएबल एनर्जी हम यूज़ करें। रेन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी हमारे पास होगी। एनर्जी एफिशिएंसी एंड अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ द एनर्जी सबके लिए यहाँ पर होगी। फॉसिल फ्यूल्स पर हम डिपेंडेंसी कम करें। एसडीजी नंबर 8 हमारे पास है डिसेंट वर्क एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। इसका मतलब है कि सेफ वर्क प्लेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए वर्कर्स को, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाई जाए और यूथ जॉब्स क्रिएट करी जाए। सो दिस इज एसडी नंबर 8, दैट इज डिसेंट वर्क। उसके बाद एसडीजी नंबर 9। एसडी नंबर 9 हमारे पास है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। इंडस्ट्रियल इनोवेशन के अंदर आते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, टेक्निकल प्रोग्रेस को बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्रमोशन। सो ये चार हमारे पास है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, जो कि हमारे पास है क्या? एसडीजी नंबर 9, दैट इज एसडीजी नंबर 9। लेट्स मूव टू द एसडीजी नंबर 10। एसडीजी नंबर 10 इज रिड्यूस द इनक्वालिटीज। इनक्वालिटी कम करी जानी चाहिए। ऐसी नंबर रिड्यूस इनक्वालिटीज कैसे कम की जाएगी? इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करके, सोशल इंक्लूजन करके, सपोर्ट द वल्नरेबल ग्रुप्स एंड ग्लोबल इक्विटी। सो एडी नंबर 11 बढ़ते हैं। एडी नंबर 11 हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज़। आपको पता होगा सिटीज़ की प्रॉब्लम किस तरीके से बढ़ती जा रही है। हमारी सिटीज़ तो बन जा रही है, लेकिन कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ पहुँच नहीं पा रही। तो यही एडी नंबर 11 का हमारे पास गोल है कि अर्बन प्लानिंग अच्छे से की जाए, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, जैसे उदाहरण आप दिल्ली को ही देख लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर किया जाए और स्मार्ट सिटीज़ बनाने पर फोकस किया जाए। तो ये हमारे पास है सस्टेनेबल गोल नंबर 11। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं गोल नंबर 12 क्या कहता है। गोल नंबर 12 हमारे पास कहता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। हम वेस्ट को कम करें। वेस्ट हम कंजम्पशन तो हम करते हैं, लेकिन कंजम्पशन से ज़्यादा, हमारी क्षमता से ज़्यादा हम कंज्यूम करना चाहते हैं, जो कि हम कंज्यूम कर नहीं पाते हैं और वेस्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये है कि हम रिड्यूस वेस्ट यानी कि वेस्ट को कम करें, रिसाइकल करें मटेरियल्स को जितना ज़्यादा हो सके, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करें और रिसोर्स एफिशिएंसी हम लेके आएँ।
गोल नंबर 13 हमारे पास क्लाइमेट एक्शन यानी कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, डिजास्टर रिजाइलेंस, कार्बन रिडक्शन और एनवायरमेंटल पॉलिसी। सो दैट इज क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 13। देखते हैं गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर यानी मरीन कंजर्वेशन, जो हमारे सी लाइफ है उसको कंजर्व किया जाए। आपको पता होगा कि सी पे भी पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, तो उसी को कंजर्व करने की बात की जाती है। मरीन कंजर्वेशन, प्रिवेंट द ओशन पॉल्यूशन, वही मैं जो बात करूँ ओशन पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट द कोरल लीव्स और सस्टेनेबल फिशिंग। दैट्स द गोल ऑफ अवर एसडीजी 14। लेट्स मूव टू द एसडीजी 15। एसडीजी 15 कहता है कि लाइफ ऑन द लैंड। इससे पहले देखा था हमने 14 लाइफ ऑन सी, एंड 15 हमारे पास कहता है लाइफ ऑन लैंड। 15 कहता है लाइफ ऑन लैंड। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इसके अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आता है, स्टॉप डिजर्टिफिकेशन और वाइल्ड लाइफ सेफ्टी। दैट इज द गोल ऑफ एसडीजी 15। एसडीजी 16 पर आते हैं। एसडीजी 16 में हमारे पास है पीस एंड जस्टिस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि पीस को प्रमोट करे, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चला जाए, करप्शन को रिड्यूस करा जाए, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करप्शन, तो उसी को रिड्यूस किया जाए, ये भी एसडीजी का गोल है। एक्सेस टू जस्टिस, जस्टिस किसी के लिए डिनाइड न रहे, सबके लिए एक्सेसिबल रहे। और हमारा लास्ट गोल यहाँ पर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी ग्लोबल कॉर्पोरेशन हो देशों के बीच में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट हो। सो ये रहे हमारे 7 एसडीजी गोल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो भाई, इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। और अगर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारी एक वीडियो भी आने वाली है, करंट अफेयर्स में नंबर किस तरीके से बढ़ाएं। जैसे कि आपने मेरा स्कोर कार्ड देखा होगा ग्रुप डी का, उसमें मेरे 9166 मार्क्स आए हैं। तो किस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स और जीके और जीएस को कवर किया है, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू।